बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 6th क्लास साइंस का हाउ लॉन्ग विल फॉसिल फ्यूल्स लास्ट, फॉसिल फ्यूल्स की लाइफ के बारे में पढ़ना है कि फॉसिल फ्यूल्स कितनी लाइफ होती है, कितना उसको हम सेव कर सकते हैं और क्या उसके ज़रिए हैं, उसके लॉस होने के, उसके लॉस होने के तरीके क्या हैं, उसके लॉस होने की वजूहात क्या हैं और उनको हम बचा कर सकते हैं। ये आज हम कुछ इसके बारे में स्टडी करेंगे। यूजेज जो है, इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है आपके फॉसिल फ्यूल्स की। इसका जो यूज़ है वो बहुत अलार्मिंग रेट पे है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ये जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, टेबल आपको नीचे दिखाया गया है। इस टेबल के अंदर ऑयल नॉन सप्लाई जो है इसकी अबाउट 50 ईयर्स तक इसकी सप्लाई पॉसिबल है, और ये जब ख़त्म होंगे तो ये ख़त्म होने की इसकी जो डेट लिखी हुई है वो 2070 है, मतलब आपकी 50 साल बाद आपकी ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर इसको सेव ना किया जाए। नेचुरल गैसेस उसकी जो सप्लाई है वो 70 ईयर्स की है, तकरीबन 70 ईयर्स आपका नेचुरल गैस है वो यूज़ हो सकता है। 2019 हम कह सकते हैं कि ये ख़त्म हो सकता है, हमने इसको अगर सेव ना किया तो हमने इसको। कोल जो है अबाउट 250 ईयर्स तक हमें वर्किंग दे सकता है, हमारे लिए सप्लाई इसकी मौजूद है, और ये भी 75 ईयर्स में ये ख़त्म हो सकता है। और ये भी करीब की बात नहीं है, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर हम देखें ऑयल और नेचुरल गैस को तो ये काफ़ी करीब की बात है, हमारी लाइफ टाइम में ही हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो इनको हमने सेव करना है, और इनको सेव करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ करना पड़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट मेथड्स ये हो सकते हैं कि मेक अ बेस्ट यूज़ ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। मेयर्स हैं, वो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि मेक अ बेस्ट यूज़ ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। हमें उनको बेस्ट यूज़ करना चाहिए उस एनर्जी का जो हम फॉसिल फ्यूल से लेते हैं। ये नहीं है कि जी हम उसको ज़ाया करने लग जाएँ, इसको स्पेसिफ़िक यूज़ के लिए ना रखें, हम इसको जहाँ पर कोई चीज़ कम ज़रूरत है हम उसको डबल लगाना शुरू कर दें। ठीक है, उसकी जो सिंगल अमाउंट है वही हमें यूज़ करनी चाहिए, और जितनी उसकी रिक्वायर्ड है वही यूज़ करनी चाहिए। फाइंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स टू कोल, गैस एंड ऑयल। इनके जो अल्टरनेटिव हैं, इनकी जगह पर आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। कोल की जगह पर तो आप वो यूज़ करें, ऑयल की जगह पर कुछ और यूज़ कर सकते हैं तो आप वो यूज़ करें, गैस की जगह पर कुछ और यूज़ कर सकते हैं तो वो यूज़ करें। मतलब इनको किसी तरीके से आपने रिज़र्व करना है, सेव करना है, ताकि ये कम से कम इस्तेमाल हो और आपकी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी हो सकें। फाइंड अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी वेयर फ्यूल डोंट हैव टू बी बर्नड। और ज़्यादा एनर्जी के रिसोर्स फाइंड करें जिससे आपका फ्यूल ना चले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि हम देख रहे हैं कि बिजली पहले बनती थी कोयले से, या फिर आपकी बिजली से बनती थी, या फिर तेल ऑयल से बनती थी, गैस से बनती थी। लेकिन अब क्या होने लग गया, आपकी सोलर इन्वेंशन ने, एक सोलर पैनल ने सब चीज़ को बदल दिया है। आपकी सोलर इन्वेंशन ने आपके लिए एनर्जी पैदा करना, बिजली पैदा करना आसान कर दिया। यानी आपकी कंज्यूमिंग थी ऑयल, गैस एंड कोल की, वहाँ पर बिजली पैदा करने में वो आपकी बचत हो गई, वो आपकी सेव हो गई, और वहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो सोलर एनर्जी। अब हमें कंजर्वेशन करनी है एनर्जी को। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? मींस मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ एनर्जी सप्लाईज। जो एनर्जी सप्लाईज हैं उनको बेस्ट यूज़ किया जा सके, उनकी बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो हमें कुछ एरियाज़ में ज़्यादा करना पड़ता है और कुछ एरियाज़ में कम करना पड़ता है। वजह क्या होती है? कुछ एरियाज़ कूलर होते हैं, जहाँ पर कूलर होते हैं तो वहाँ पर तो हीट ज़्यादा बाहर निकलेगी ना, एक्सकेप होगी। जहाँ पर वार्मर एरिया है तो ऑलरेडी वार्मर एरिया है तो वहाँ पर हीट ज़्यादा एस्केप नहीं होगी। जहाँ पर कूलर एरियाज़ हैं हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए कैसे एनर्जी सेव करें। कूलर पार्ट्स, क्योंकि उनमें अगर हम एनर्जी यूज़ करते हैं घरों में, व्हीकल्स में, तो ज़्यादा वेस्ट होती है। ठीक है, इसको हम कैप्चर भी नहीं कर सकते, इकट्ठा भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से पैसा और एनर्जी का ज़िया है। कुछ मेथड्स हैं कंजर्व करने के लिए एनर्जी के, लेकिन हमें पता होना चाहिए कहाँ पर कूलर रेज में किस किस जगह से वो एनर्जी जो है लॉस हो सकती है। हमारे घरों में एनर्जी लॉस फ्रॉम हाउस इन अ कूलर क्लाइमेट, आप देख रहे हैं नीचे पिक्चर, इसमें रूफ से 25% ऊपर एनर्जी ज़ाया हो सकती है, वाल से 35%, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाल से ही एनर्जी आउट होती है। डोर्स एंड विंडोज़ से 25%। ठीक है, डोर ड्राफ्ट्स होते हैं यहाँ पर,
नीचे, उनसे एनर्जी खारिज हो सकती है। कुछ मेथड्स हैं इस एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, इस लॉस को बचाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलेशन, फिर है डबल ग्लासिंग, देन रॉड्स, एक्सक्लूडर एंड हॉट वाटर सिलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होती है? द लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंसुलेशन ऑफ द रूफ एंड वॉल्स ऑफ हाउस। घरों की जो छतें हैं, उनको दीवारें हैं, उनको इंसुलेट किया जाए, उनको कुछ ऐसे मटेरियल से इंसुलेट कर दिया जाए जो ग्लास फाइबर हो सकता है या फिर मिनरल वूल हो सकता है, तो उस जो लॉस है उसको हम बचा सकते हैं। एक्चुअली हमने करना क्या होता है इंसुलेशन में, जब हम इंसुलेशन करते हैं ग्लास फाइबर यूज़ करके या मिनरल वूल्स यूज़ करके, तो ये दोनों जो हैं हीट को पास नहीं करने देते। इनकी क्वालिटी है कि हीट को पास करने नहीं देते। जब आपका जो फाइबर होता है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल काम कर रहा होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम, इस डायग्राम में आपका फाइबर यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पर आपकी दीवार है, इनसाइड एरिया जो ये इनसाइड आपका टेम्परेचर है, ठीक है, ये आउटसाइड टेम्परेचर 21 फ़ारेनहाइट, ये आपका इनसाइड टेम्परेचर है। इनसाइड टेम्परेचर में आपने इंसुलेशन यूज़ की हुई है, इंसुलेशन है आपकी सारी की सारी। इंसुलेशन में कहीं जो जगह होती हैं, स्पेस होती हैं, उन स्पेस में एयर ट्रैप हो जाती है, हवा आपकी इकट्ठी हो जाती है, और हवा आप जानते हैं कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी हीट को ये पास करने नहीं देता, इसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती। तो इस वजह से एनर्जी कम से कम एस्केप होती है, एनर्जी जो है वो बच जाती है। आप देख रहे हैं 70 अंदर है तो कंजर्व रह गई है। वजह क्या है? यहाँ पर आपकी इंसुलेशन आ गई है। इंसुलेशन में एयर की इंसुलेशन है, आपकी फाइबर ग्लास है, और आपका ग्लास फाइबर है या फिर आपका मिनरल वूल है, ठीक है। तो ये बाहर जो टेम्परेचर था क्लाइमेट, कूलर क्लाइमेट का मतलब है आपके ठंडे इलाकों में, तो ये 21 फ़ारेनहाइट रहा है उसी तरह। और आपका जो अंदर वाला एयर क्लाइमेट का जो अंदर रूम का है, होम का है, जो वो 70 फ़ारेनहाइट रह गया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के बारे में, कुछ हमारे कंजर्वेशन के मेथड्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा जो टॉपिक जो है वो लंबा हो गया था। हम चाहते हैं कि आपको आसानी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं और आराम से समझाई जाएं, ठीक है, आपके ऊपर बर्डन ना हो। ये काम आपको जो दिया जा रहा है क्वेश्चन फॉर लर्नर, ये आपने सर्च आउट करने हैं, उनको नोट करना है और अपने नोट्स के ऊपर लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप थोड़ा सा पॉज करके चेक कर सकते हैं। थैंक्स।